हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी बाय बिरजू सर यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच एक लाजवाब सीरीज लेकर आया हूं और इस सीरीज का नाम है बिहार सुपर टेट स्पेशल हिंदी। मित्रों, ये जो क्लास है, ये जो हमारी सीरीज है, इस सीरीज का आनंद सभी वर्ग के स्टूडेंट ले सकते हैं। चाहे वे स्टूडेंट किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रकार के स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं और ये क्लास सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, ये जो क्लास है, इस क्लास का आनंद जीरो से लेके हीरो तक के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। मित्रों, इस क्लास में हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं हिंदी और काफी हायर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, पाठ का नाम, विद्या का नाम, लेखक का नाम। मित्रों देखिए, यहाँ पाठ का नाम दिया गया है, फिर यहाँ विद्या का नाम दिया गया है और यहाँ दिया गया है लेखक का नाम, और फिर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और उसका हम सभी मिलकर जवाब देने का प्रयास करेंगे। ओके, तो मित्रों देखिए, क्या है ये पाठ का नाम, और पाठ का नाम एक नंबर में है टिपटिपुआ। यानी टिपटिपुआ क्या है, यानी विद्या का क्या नाम है? तो मित्रों, विद्या का नाम है लोक कथा। टिपटिपुआ क्या है? लोक कथा है, और इसके लेखक कौन है? मृदुला सिन्हा। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कहां से उठा कर लाए हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं? मित्रों नहीं, इसी से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एक्चुअली होता क्या है कि जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पीछे वाले बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका आंसर हम भूल जाते हैं, जो हम पढ़े होते हैं लेकिन धीरे धीरे हम भूलना शुरू करते हैं। तो साथियों, आपकी जो यादाश्त है, जो आप भूल रहे हैं, उसको फिर से हम आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस क्लास को आप लोग छोटा ना समझे, आप लोग इग्नोर ना करें, ये आपके लिए काफी बेहतरीन क्लास हो सकता है। तो टिपटिपुआ क्या है? ये लोक कथा है और इसका लेखक कौन है? मृदुला सिन्हा। उसके बाद में दूसरा नंबर है हुआ यूं की। हुआ यूं की ये क्या है? तो ये संस्मरण है और इसका लेखक कौन है? भीष्म साहनी। हुआ यूं की, हुआ यूं की ये क्या है? संस्मरण है और इसका लेखक कौन है? भीष्म साहनी। ओके, चांद का कुर्ता ये क्या है? कविता है। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है चांद का कुर्ता क्या है? आपके बीच ऑप्शन होगा कविता, कहानी, संस्मरण, आत्मकथा। तो आपको वहां आंसर इसका देना है। आप आंसर क्या देंगे? यदि आप जान रहे हो कि कविता है तो कविता आंसर देंगे, नहीं तो आप इसको आत्मकथा भी चूज कर सकते हैं, कहानी भी चूज कर सकते हैं, संस्मरण भी चूज कर सकते हैं। इसलिए साथियों, इस क्लास को आप लोग काफी अच्छी तरह से देखें। फिर म्यान का रंग क्या है? ये म्यान का रंग, और म्यान का रंग क्या है? एक कहानी है और बच्चे इसे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने में काफी मजा आता है म्यान का रंग। ओके, तो म्यान का रंग ये कहानी है और इसका लेखक है संदीप गुप्ता। मित्रों, म्यान का रंग क्या है? तो म्यान का रंग कहानी है, इसका लेखक कौन है? तो संदीप गुप्ता। ओके, अब चलिए देखिए, उपकार का बदला। बहुत बेहतरीन पाठ है ये, उपकार का बदला। ये क्या है? कहानी है। उपकार का बदला भी क्या है? कहानी है, और इसका लेखक कौन है? रामदेव झा। ये नहीं कि रामदेव बाबा, रामदेव बाबा नहीं है, रामदेव झा है। ओके, अब देखिए, चतुर चित्रकार, और चतुर चित्रकार क्या है? कविता है, और इसका लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। क्या है? राम नरेश त्रिपाठी। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस पाठ की रचना राम नरेश त्रिपाठी जी ने की?
आपके बीच ऑप्शन होगा उपकार का बदला, म्यान का रंग, चतुर चित्रकार और ननकू। तो आप क्या आंसर देंगे? यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो ऐसे वैसे कुछ भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन यदि आप पढ़े होंगे तो आराम से आंसर दे पाएंगे। राम नरेश त्रिपाठी ने किसकी रचना की है? चतुर चित्रकार की। ओके, अब चलिए देखिए ननकू। ननकू क्या है? कहानी है और इसके लेखक कौन है? मंजू मधुकर। ननकू क्या है? ये कहानी है, इसके लेखक कौन है? मंजू मधुकर। ओके, अब चलिए देखिए ममता की मूर्ति, काफी बेहतरीन पाठ है ये, ममता की मूर्ति। और ये क्या है? जीवनी है। और इसके लेखक कौन है? तो ये है पाठ्य पुस्तक विकास समिति। इसके कोई लेखक नहीं है, ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा लिखी गई है। क्या? ममता की मूर्ति जीवनी। ओके, अब देखिए आया बादल क्या है? कविता है। आया बादल क्या है? कविता है। और इसके लेखक कौन है? अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी। अब देखिए त्रिपाठी जी यहाँ दो आ गए, राम नरेश त्रिपाठी और यहाँ क्या है? अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी। तो साथियों जब त्रिपाठी त्रिपाठी दो ऑप्शन आपको एक जैसा मिलेंगे तो वहां क्या होता है? थोड़ा डाउट होता है और वहां लोग फंसने लगते हैं। तो आप नहीं फंसे इसके लिए क्या करना होगा? थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा। आया बादल ये क्या है? कविता है और इसका लेखक कौन है? अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी। और यहाँ क्या है? चतुर चित्रकार एक कविता है जिसका लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कदम का पेड़। साथियों कदम का पेड़ एक कविता है जिसका लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। साथियों कदम का पेड़ एक काफी रोचक कविता है जिसको बच्चे अधिक पढ़ना पसंद करते हैं। बच्चे बार बार कदम का पेड़ पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें इसे पढ़ने में काफी मजा आता है। तो कदम का पेड़ कविता है जिसका लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखिए दोहे। देखिए दोहे क्या है? कविता है और इसके लेखक कौन है? तुलसी, रहीम और कबीर। दोहे क्या है? कविता है और इसके लेखक कौन है? तुलसीदास या तुलसी, रहीम और कबीर। ओके, अब चलिए मरता क्या न करता। देखिए बच्चे इसको भी काफी पढ़ते हैं क्योंकि ये भी काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। बच्चे इसको भी काफी पढ़ना पसंद करते हैं। मरता क्या न करता ये क्या है? कहानी है और इसका लेखक कौन है? शिव कुमार। ओके, अब चलिए बिना जड़ का पेड़। देखिए बिना जड़ का पेड़ क्या है? कहानी है और इसके लेखक कौन है? वीरेंद्र झा। आजादी में जीवन क्या? आजादी में जीवन क्या है? ये कविता है और इसके लेखक कौन है? भगवती प्रसाद द्विवेदी। आजादी में जीवन, आजादी में जीवन ये क्या है? ये कविता है और इसके लेखक कौन है? भगवती प्रसाद द्विवेदी। अब चलिए अंधेर नगरी क्या है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी क्या है? तो अंधेर नगरी एकांकी है और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी क्या है? ये एकांकी है और इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मित्रों अब आप लोगों के बीच कुछ प्रश्न है जिस प्रश्न पे हम सभी मिलकर चर्चा करेंगे। देखिए ईद कहानी के लेखक कौन है? देखिए ईद कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए रामदेव झा। कहाँ है? रामदेव झा। इसमें हम खोजने का प्रयास करेंगे। रामदेव झा क्या है? ये उपकार का बदला, तो ये नहीं होगा। फिर दूसरा नंबर क्या है? मंजू मधुकर। देखिए मंजू मधुकर, मंजू मधुकर द्वारा लिखी गई पाठ कौन सी है? ये है ननकू। और तो यहाँ क्या होगा? मंजू मधुकर भी नहीं होगा। फिर क्या है? यहाँ शिव कुमार। इसमें हम शिव कुमार ढूंढेंगे। कहाँ है शिव कुमार? यहाँ है शिव कुमार। और शिव कुमार जी ने क्या लिखा है? मरता क्या न करता, यानी ईद जो कहानी है इसके लेखक कौन है? श्री मुरलीधर। कौन है? श्री मुरलीधर। प्रश्न परीक्षा क्या है? परीक्षा क्या है? तो कविता, कहानी, संस्मरण, एकांकी। तो साथियों आपको बताना है
परीक्षा क्या है? तो मित्रों परीक्षा कविता नहीं है, परीक्षा संस्मरण भी नहीं है, परीक्षा एकांकी भी नहीं है, परीक्षा क्या है? कहानी है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मधुबनी चित्रकला क्या है? क्या मधुबनी चित्रकला क्या है? क्या है? पत्र है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मकथा है? नहीं, आत्मकथा भी नहीं है। कविता है? नहीं, कविता भी नहीं है। ये क्या है? मधुबनी चित्रकला ये क्या है? ये निबंध है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पत्र की आत्मकथा क्या है? पत्र की आत्मकथा क्या है? कहानी, जीवनी, लोक कथा, लोक कथा, क्या? लोक कथा और ललित निबंध। तो मित्रों पत्र की आत्मकथा ये है ललित निबंध। अब देखिए यहां क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन फॉर यू, यानी ये जो प्रश्न है ये आपके लिए है, इसका जवाब आप दें। ओके, हिंद देश के निवासी क्या है? हिंद देश के निवासी क्या है? कविता है, निबंध है। दोनों में आपको आंसर चुनना है कि हिंद देश के निवासी क्या है। यदि आपको लगता है कि ये कविता है तो ऑप्शन नंबर ए टाइप करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे। अगर आपको लगता है कि ये निबंध है तो आप ऑप्शन नंबर बी करके कमेंट बॉक्स में टाइप करें। साथियों आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इसका आंसर देने का प्रयास करें, और पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर देने वाले का नाम है सनी, भगवान वर्मा, नसीम, रानी खातून, शिल्पा रानी, कुमार गौरव। तो मित्रों अब हम आप लोगों से लेते हैं विदा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।